कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। और दिसंबर 2024 जो सीटेट का सत्र है वो आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत सारी वीडियो सीटेट की डाल दी हैं। फिर भूगोल से संबंधित एनसीईआरटी बेस से क्वेश्चन देखेंगे। जिन भाई बहनों का ईवीएस है या फिर एसएसटी है, सभी के लिए ये वीडियो अच्छी है, क्योंकि चाहे आप ईवीएस पढ़ें या एसएसटी पढ़ें, भूगोल दोनों में ही आता है। इसलिए ये स्पेशल भूगोल की क्लास है और एनसीईआरटी बेस्ड है। पूरा निचोड़ देखेंगे, वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है। तो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है, ये बताना है। तो किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है शिक्षक भर्ती का। किसी भाई बहन से कोई भी पैसा या चार्ज नहीं लिया जाता है किसी भी प्रकार से। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है सही नहीं है। 3 सही है और 1 सही नहीं है, वही हमें बताना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या इतना है, 240,928 वर्ग किलोमीटर। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सही है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल इतना ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जनपदों की संख्या 75 व मंडलों की संख्या 18 है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी सही दिया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या यानी जिला की संख्या कितनी है, 75 व मंडलों की संख्या 18 है। भारत में 29 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बात क्या है, गलत, और गलत ही हमसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको नोट डाउन कर लेना है और याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। भारत में कितने प्रकार की मुख्य रूप से वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में कितने प्रकार की मुख्य रूप से वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये बताना है। 5, 4, 3 या 2, कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो 5 प्रकार की भारत में वनस्पतियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कितनी सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा से क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है ये बताना है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर को बिल्कुल याद रखना है, पहला वाला विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर राज्यों के यानी स्टेटों के नाम दे दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन राज्यों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कि उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं क्या यहाँ पर, या फिर ज्वारीय वन पाए जाते हैं यहाँ पर, या पर्वतीय वन पाए जाते हैं, या फिर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, या जिसको हम दूसरे नाम से मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। आप भी कमेंट में अपना स्कोर बताते चलिए कि हमारा कौन सा ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है। लास्ट में भी एक फाइनल कमेंट करना कि सर हमारा इतना स्कोर जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन या मानसूनी वन के नाम से जानते हैं, जो कि एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उम्मीद कर सकता हूं कि आपके डाउट्स सारे क्लियर हो रहे होंगे। अगर क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर क्लास अच्छी है, बढ़िया है, सही है।
आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को क्या कहते हैं? किसकी बात हो रही है? आकाशगंगा की। निहारिका, शेहारिका या मंदाकिनी या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा, निहारिका का नाम दिया गया है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यम ग्रह को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने कब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया? सबसे पहली बात, ग्रह कितने थे? अभी वर्तमान में कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? 9 ग्रह थे। नवा ग्रह कौन सा था? यम ग्रह था। ये बात बिल्कुल याद रखना है। कौन सा ग्रह था? यम, क्योंकि यहाँ पर बोला ही गया है कि यम ग्रह को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने कब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। मतलब 9 से 8 रह गए। हटाया किसको है? यम को हटाया। कब हटाया? वो डेट आपको इन 4 में से सिलेक्ट करना है, यानी कि बताना है कि राइट आंसर ये हो जाएगा। तो 24 अगस्त 2006 की बात है। 24 अगस्त 2006 यानी 2006 की बात हो रही है। किसको हटा दिया गया था? यम को हटा दिया था। कौन सी संस्था ने हटाया था? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। मतलब इसको ग्रह नहीं माना गया था। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और ये सारे ग्रह जो है, कुल मिलाकर टोटल कितने ग्रह? 8 अभी ग्रह हैं जो कि माने गए हैं, और ये यम ग्रह को हटा दिया गया 24 अगस्त 2006 को। ठीक है, यम ग्रह को और किस नाम से जानते हैं? चलिए ये भी जान लीजिए। तो प्लेटो के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? उपग्रह बताना है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? शांति, बृहस्पति, शांति नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर फ्रेंड्स कर लीजिए, शनि ग्रह होगा। ठीक है, शांति नहीं होगा, बृहस्पति, अरुण और वरुण। तो सबसे ज़्यादा किसके यहाँ पर उपग्रह हैं ये बताना है। तो बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, ये याद रखना है। कितने? बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो 69 उपग्रह हैं बृहस्पति के। शनि की अगर मैं बात करूं तो शनि के कितने हैं? 62 हैं। 62 उपग्रह हैं शनि के, ये भी याद रखना। अरुण के कितने हैं? अरुण के देख लीजिए 27 है अरुण के। अगर मैं वरुण की बात करूं तो वरुण के कितने हैं? 14 है। अगर इस तरह से देखेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 14, 27 और फिर 62 और 69, और ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? 79 किसके हो रहे हैं? बृहस्पति के हो रहे हैं। फिलहाल 9 का राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि बी। हमारे सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो बृहस्पति है। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी मैंने बहुत सारी क्लासें प्रीवियस की भी करा दी हैं। अगर जिन भाई बहनों को अगर थोड़ा सा भी डाउट्स लग रहा है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि सीटेट इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो मैंने खुद एक नहीं 3 बार सीटेट को क्लियर किया है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के संबंध में कौन सा कथन सही है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के संबंध में कौन सा कथन सही है वो बताना है। क्या सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा ये ठीक है? क्या चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य ये ठीक है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा क्या ये ठीक है? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य ये ठीक है? तो 10 का बताना है क्या ठीक है। सबसे पहले क्या है? ठीक है, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सूर्य, ठीक है, पृथ्वी और पृथ्वी फिर चंद्रमा। तो ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? तो पृथ्वी की करती है, और पृथ्वी किसकी? सूर्य की। इस तरह से ये रेशो बना हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? किसकी बात हो रही है? चंद्रमा की बात हो रही है। कितना? एक चक्कर पूरा घूमने में कितना समय ले लेता है? तो कितना समय ले लेता है? 27 दिन का समय ले लेता है, यानी डे, और 7 घंटे यानी एच, और 43 मिनट, ये याद रखना है। तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में इतना समय ले लेता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पायलट राकेश शर्मा ने किस यान के द्वारा अंतरिक्ष में यात्रा की थी? ठीक है, उस यान का नाम बताना है। और किसकी बात हो रही है? हमारे भारतीय पायलट राकेश शर्मा की बात हो रही है। कहाँ? अंतरिक्ष में जाने की बात हो रही। कौन सा यान था जिससे वो अंतरिक्ष में गए थे?
तो सुयूज है, बिल्कुल याद रखना है, सुयूज, बिल्कुल इस नाम को याद रखना है। और T11 ये यान था जिसके द्वारा हमारे भारतीय पायलट राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में गए थे। तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। तो सबसे पहले अगर अंतरिक्ष में जाने की बात की जाए तो सोवियत संघ, जिसको रूस के नाम से जानते हैं, यहाँ से कौन, यूरी गागरिन गई थी, 12 अप्रैल 1961 को गए थे, ठीक है। ये भी याद रखना है। सबसे पहले कौन अंतरिक्ष में जाने का, सोवियत संघ, सोवियत संघ मतलब रूस, क्या नाम था, यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को गए थे, ठीक है। किससे गए थे, बोस्टेक 1 से गए थे। ये भी याद, 3 बातें यहाँ पर याद रखना है। देश का नाम याद रखना है, एक तो देश का नाम याद रखना है, और दूसरा बंदा या बंदी का नाम याद रखना है, और डेट याद रखना है। तो यूरी गागरिन को याद रखना है, रूस को याद रखना है, और डेट 12 अप्रैल 1961, और यान कौन सा था, बोस्टेक 1 से गए थे। दूसरे नंबर पर अगर हम याद रखें, नोट्स बनाते रहिए, मेंटेन करिए नोट्स खुद से, ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग में। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका से नील आर्मस्ट्रांग गए थे। कौन गए थे, अमेरिका से गए थे। कब गए थे, 20 जून 1969 को गए थे, नील आर्मस्ट्रांग गए थे, ठीक है। किससे गए थे, अपोलो यान से गए थे, ये भी याद रखना है। और भारत से कौन गए थे, राकेश शर्मा गए थे। कब गए थे, 2 अप्रैल 1984 को भारत से गए थे। कब गए थे, 2 अप्रैल 1984 को। तीनों बातें मैंने यहाँ पर बताती, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर तीनों पॉइंट आपने क्लियर कर लिए तो इस तरह का क्वेश्चन आपका गलत कभी नहीं होगा। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब ये स्थिति क्या कहलाती है। एक सीधी रेखा का मतलब क्या है, एक डायरेक्शन, जैसे ये है, ये मान लिया मैंने सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो ये एक ही डायरेक्शन में है तीनों। तो ऐसी रेखा क्या कहलाती है, सिजगी, युति, अमावस्या या पूर्णिमा, क्या कहलाती है। तो इसका एक नाम दिया गया है सिजगी। तो सिजगी अवस्था कहलाती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, सिजगी कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग कितने डिग्री का कोण बनाता है। ये क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग कितने डिग्री का कोण बनाता है। वो कोण बताना है कि कितने डिग्री का बनाता है। तो 5 डिग्री का कोण बनाता है, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब 4 कथन यहाँ सही हैं और एक गलत है, हमें उस गलत को बताना है। भूमध्य रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री सेल्सियस क्या कहला 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहलाती है। क्या ये बात ठीक है। दूसरा पढ़ लेते हैं, 23.5 डिग्री 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कर्क रेखा कहते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कर्क रेखा कहते हैं। इसमें से हमें गलत बताना है कि गलत क्या है, ठीक है। तो गलत क्या हो जाएगा, तो गलत हमारा यहाँ पर ई हो जाएगा। ए और बी और सी और डी ये क्या है, चारों के चारों सही है, जबकि ई यहाँ पर गलत है। 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा नहीं कहते हैं, उसको आर्कटिक रेखा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है, कर्क रेखा दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको, ठीक है। हाँ, ये स्टेटमेंट कैसा है, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, पृथ्वी ही। और अगर मैं वॉच की बात करूं, घड़ी, तो घड़ी भी कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का बनाती है, ये भी याद रखना है। पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। पृथ्वी प्रति मिनट में 1 डिग्री, पृथ्वी प्रति 4 मिनट में यानी प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो ए बी सी तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में घूमती है। अभी लास्ट टाइम ही सीटेट ने ये क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में घूमती है। आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। उत्तर और नीचे क्या रहेगा, दक्षिण, और इधर पूरब और इधर पश्चिम। सूर्य हमेशा किधर से निकलता है, पूरब से निकलता है, और मूलतः किधर को है, पश्चिम से निकलता है। तो ठीक उसी प्रकार, ठीक है, अपोजिट साइड में पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर वर्क करती है, कार्य करती है, रोटेट होती है। तो क्या हो जाएगा, 17 का बिल्कुल पहला वाला आंसर ठीक हो जाएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और जबकि सूरज क्या होता है, किधर से निकलता है, पूरब से निकलता है, पश्चिम को जाके घूम जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट सर्वाधिक किस तारीख को होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट किस तारीख को होती है। निकट मतलब पास यानी करीब, कब होती है। 18 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसी कौन सी डेट है, तो 3 जनवरी की वो डेट है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हाँ, इसमें एक थोड़ा सा और नोट डाउन कर लीजिए कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट सर्वाधिक किस तारीख को होती है। अगर आपसे निकट पूछा जाए, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे निकट पूछा जाए तो आपको 3 जनवरी याद रखना है। अगर आपसे दूर पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है, तो 4 जुलाई याद रखना है कि 4 जुलाई को दूर होती है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बने हुए हैं और पूछे जा सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जून की किस तारीख को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। यानी जून की किस तारीख को, महीना दे दिया है, आपको तारीख बताना है कि जून की कौन सी तारीख है। तो 21 जून है, 21 जून है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, कमेंट में आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, आपको कमेंट में बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब बहुत सारे मानचित्रों का एक साथ संग्रह पुस्तक रूप में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, एटलस का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, एटलस। एटलस कहते हैं उसको, एटलस बिल्कुल याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के चारों परिमंडलों के नाम की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। पृथ्वी के चारों परिमंडलों की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जर्मनी, ग्रीक, नेपाली या उपरोक्त सभी। तो किस भाषा से हुई है ये आपको बताना है। तो ग्रीक भाषा से हुई है। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 21 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को क्रोट कहा जाता है। क्या ये बात सही है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्रोट के ऊपर की परत को मेटल कहते हैं, ये भी बात ठीक है। मेटल के बाहर की परत को भूपर्पैटी कहते हैं, ये भी ठीक है। तो आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है। हम किस महाद्वीप में रह रहे हैं, ठीक है। तो किस महाद्वीप में रह रहे हैं, एशिया महाद्वीप में रह रहे हैं। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल पूछा है कितना है। तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल आपको बताना है कितना है। तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4.38 एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4.38 एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल हो जाएगा। साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का भी हम बता दे रहे हैं आपको। अफ्रीका का देख लीजिए, अफ्रीका का भी कई बार पूछा गया है। अफ्रीका का कितना हो जाएगा, अफ्रीका का 3.04 हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का कितना हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा 2.45 हो जाएगा। और वही दक्षिणी अमेरिका का 1.78 हो जाएगा। ये भी बिल्कुल याद रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में कहाँ स्थित है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में कहाँ स्थित है। मेरियाना गर्त, माउंट एवरेस्ट, बेसिन या उपरोक्त सभी। तो कहाँ स्थित है, मेरियाना गर्त में स्थित है, यानी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है वो बताना है।
तो एशिया महाद्वीप मैंने अभी बताया था सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये भी याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया की छत, पमीर का पठार, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया की छत, पमीर का पठार, तिब्बत का पठार और दक्कन का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? उस महाद्वीप का नाम बताना है जिस महाद्वीप में ये सब स्थित हैं। तो अब एशिया महाद्वीप को बिल्कुल याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्यूजीलैंड और भारत के कौन से व्यक्ति 1953 में पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना है और समझना है। न्यूजीलैंड और भारत के कौन से व्यक्ति, डेट भी दे दिए 1953 यानी 1953 में पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर यानी माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, जिसकी ऊंचाई 8,848 से भी कुछ प्लस हो गई है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी व तेजनिंग नॉर्गे, एडमंड तारजी व तेजनिंग नॉर्गे, जुंको ताबेई व कपिल शर्मा। तो डी भी गलत है, सी भी गलत है, ए और बी में से आप सेलेक्ट कीजिए कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला सही हो जाएगा। एडमंड हिलेरी ये कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। और तेजनिंग नॉर्गे ये कहाँ के थे? तो ये भारत के थे। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि ये भारत के तो थे तेजनिंग नॉर्गे, लेकिन किस प्रदेश के थे ये कमेंट में बताना है। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। डेट 1953 को याद रखना है। कहाँ गए थे? माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट की मैंने ऊंचाई भी बता दी, 8,848 प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे, 28 किस महाद्वीप से विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है? 3 रेखाओं के बारे में यहाँ बताया गया है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है? तो वो एशिया महाद्वीप का नाम आता है, यानी 28 का भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस महाद्वीप में कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। बिल्कुल याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप को बिल्कुल याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप में कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत भी पाया जाता है, सहारा मरुस्थल भी पाया जाता है ना, ये आपको याद रखना है। और मिस्र की नील नदी कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और नाइजर, कांगो, लिपाम्पो प्रमुख है यहाँ पर। विक्टोरिया जलप्रपात भी है यहीं पर ही है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। भारत की खोज के लिए निकला कोलंबस निवासी ने किस देश की खोज की थी? किसकी खोज करने आया था? अपना प्यारा देश इंडिया, यानी कि भारत की खोज करने आया था। किसकी बात हो रही है? कोलंबस। भारत की खोज के लिए निकला कोलंबस निवासी ने किस देश की खोज कर ली थी? कनाडा की, वेस्ट इंडीज़ की, नेपाल की, चीन की। तो वेस्ट इंडीज़ की खोज की थी। किसकी की थी? वेस्ट इंडीज़ की खोज की थी। किसने की थी? कोलंबस ने की थी। और आया किसकी खोज करने के थे? भारत की खोज करने। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम कितनी बार ठीक सिर के ऊपर होता है? तो कितनी बार होता है ये बताना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ओनली कितना? 1 टाइम, यानी कि 1 बार। ये बिल्कुल याद रखना है। 31 क्वेश्चन हो गए। 32वां क्वेश्चन देखते हैं और ये शायद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और 32 में से आपको ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। सभी भाई बहनों को बताना है पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि सफलता का कोई भी मंत्र नहीं है। सफलता जो है शॉर्टकट तरीके से कभी नहीं मिलती है। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए पूरे मन के साथ, दिल के साथ पढ़ते रहिए और एक अच्छा स्कोर कीजिए। दिसंबर में एग्ज़ाम है, टाइम बहुत कम है, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बहुत कम बच्चे पास होते हैं। प्रीवियस के पेपर आप उठा के देख सकते हैं किस तरह का पेपर आता है सीटेट में। इनमें से कौन सा कथन जल के संबंध में सही है? ठोस, द्रव, जो जल की अवस्थाएं हैं
वही यहाँ पर दिया गया है। तो ठोस यानी बर्फ, द्रव यानी जल, वाफ यानी गैस। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। 32 का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? डी। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट लेके मैं एनसीईआरटी बेस्ड की अब जो भी क्लासें दूंगा आपको, एकदम अच्छी क्लासें दूंगा। बुकों का पूरा निचोड़ होगा और आप नोट्स को मेंटेन कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए।